आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की जिसने बाज़ारों में जाकर टी शर्ट बेची और अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया जहाँ तक पहुँचना आज हर किसी का सपना है। हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ माइकल जॉर्डन की, जिनका जन्म 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ी में हुआ था। उनके पिताजी एक मजदूर हुआ करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी, भेदभावपूर्ण और वातावरण में गुजरा। जब माइकल जॉर्डन 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुरानी टी शर्ट दी और पूछा, इस टी शर्ट की क्या कीमत होगी? जॉर्डन ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपनी मम्मी और पापा की मदद की है। जॉर्डन ने सर हिलाया और बोला कि मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया और फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन पर गया। वहाँ 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश की। अंत में जॉर्डन ने टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अब उसने $2 लेके अपने वह घर चला गया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता, फिर भीड़ में निकल जाता था और बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इन कपड़ों को तुम $20 तक बेच पाओगे? जॉर्डन ने कहा, यह कैसे संभव है? यह कपड़ा तो केवल $2 लायक है। उसके पिता ने फिर से प्रेरित करते हुए कहा, तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देख लेते? कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा। आखिर में माइकल जॉर्डन का एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिक्की माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चे के स्कूल को इससे बेचने की कोशिश की। जल्द ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 वर्षीय बच्चों को कपड़ा बहुत पसंद आया, इसीलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थे। जॉर्डन घर पहुंचा तो उसके पिता ने एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फराह फॉकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो के लिए आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फराह फॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब फॉकेट ने एक मासूम बच्चे को अपने ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी उस कपड़े पर ऑटोग्राफ कर दिया। जॉर्डन जोर से चिल्लाया, इस पर फराह फॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे 200 नहीं $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे मेरे बच्चे, तुम बहुत महान हो। उस रात जॉर्डन अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं तुमको यह बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हज़ारों डॉलर में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि हम अभी गरीब हैं, हमारी हालत अभी ठीक नहीं है, हम इन्हें सुधार सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद है। जॉर्डन के दिमाग में तुरंत एक नया सूरज उगा। उसने सोचा कि एक सेकेंड हैंड कपड़ों को भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो क्या मेरे पास खुद को कमजोर रखने का कोई कारण है? तब से किसी भी मामले में माइकल जॉर्डन को लगता है कि उनका भविष्य खूबसूरत और आशावान है। उन्होंने अपनी क्षमता का भरपूर सम्मान किया। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और सबसे अमीर एथलीटों में से भी एक बन गए। देखो, यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। रख हौसला बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।